एक वक्त की ले ही नहीं सकते, महंगी क्या पड़ेगी, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं। दिल्ली का नारा लगाया था ना, फिर हुकूमत तो इनकी गोद का बच्चा है, वो डर गई इनसे। अभी तो और 25% महंगी हो रही है, तो जाएंगे तो मर जाएंगे, गड्डियां थले आएंगे। कह सकते हैं कि मौत जो है वो आसान हो गई है और जिंदगी महंगी हो गई है। आवाम मर जाए क्या, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तजा। अच्छा गुलाम मुर्तजा, जरा कैमरे की तरफ देखिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप मेडिसिन लेने आए हैं यहाँ जी, पे? मैं मेडिसिन लेने आया हूँ। मेडिसिन तो महंगी हो रही है ना, 22 से 25%। महंगी हो गई है और बिल्कुल हमारे पास कोई पैसा भी नहीं बचा। हमें 15-16 दिन हो गए यहाँ हम दवाई ले रहे हैं और सारी बाजार से ले रहे हैं। हाँ, तो बाजार में भी जो मेडिसिन आ रही हो गई है 2-3 दिन से, तो हम परेशान है कि क्या बन गया। और अभी हम इतने परेशान है कि हमारे पास दवाई की लेने के लिए कुछ भी नहीं, हम मजबूर हो गए। अभी अब क्या करें, वापस जाएं या क्या करें? किस मर्ज की दवाई लेने आए थे आप? राशिद साहबा से हमारी अपील है कि हमारी प्लीज कुछ हेल्प करें। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मेरे दर्द होती है। तो आप दवाई लेने आई थी अंदर? हाँ जी, दवाई तो सामने में लेनी है। हाँ, मिल गई? नहीं, पैसा नहीं सी, उन्होंने देख के अपने कोलों दे रहे थे। आपके पास पैसे नहीं थे, तो अभी तो और 25% महंगी हो रही है। तो जाएंगे तो मर जाएंगे, गड्डियां थले आएंगे। तो खान साहब तो कहते हैं कि तब्दीली लेके आऊंगा मैं, आवाम को मुतमईन करूँ। ना। नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, अब अद्वियात महंगी हो रही हैं, अब अभी 5 दिन की आप ले रही हैं, आगे मजीद महंगी होंगी, फिर कैसे खाएंगी? क्या करूँगी? क्या होगा फिर मरांगे और क्या? नहीं, अल्लाह रहम करे, ऐसा कभी भी ना हो। आप लोगों ने क्यों ये सोच लिया है कि बस मौत ही आखिरी हल है? नाउमीदी तो गुनाह भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दवाई लेने के लिए आए हैं? दवाई लेने के लिए आए हैं। तो महंगी मिली है अंदर से? बहुत महंगी मिल रही है, बहुत परेशान। अब तो 25% वैसे ही इजाफा हो रहा है। गरीब के लिए क्या है, गरीब के लिए तो रोना धोना है, ना चैन से सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। गरीब आदमी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। एक वक्त की दवाई कितनी महंगी पड़ती है आपको? एक वक्त की ले ही नहीं सकते, महंगी क्या पड़ेगी, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, हम तो ले ही नहीं सकते हैं। क्या होना चाहिए आपकी नजर में? क्या होना चाहिए अब फिर? क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी आवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हम एक नेशन है, हम एक कौम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं ना करते नहीं है। ये कौमें इनकलाब लाती का हैं। पता है लेकिन अमल नहीं है। हमें सारा दीन का पता है, किसी को भी अमल नहीं कोई करता। पता है भी यही बात ऐसे है, पर अमल कोई नहीं है। वालेकुम जी। दवाई महंगी कर रही है हुकूमत इस वक्त, अफोर्ड कर लेंगे? खरीद लेंगे? दवाई महंगी होगी तो नहीं खरीद सकते। क्या कहेंगे खान साहब को? इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? तब्दीली का नारा लगाया था ना। इमरान खान पिटने जाके और क्या करें? पीटे जाके कि आवाम के तासुर जो है वो मिले जुले हैं। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि आवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है, कश्मकश में है कि करें क्या, हंस लें रो लें। बस वो कहते हैं दीवानापन सा आवाम के ऊपर एक सवार हो गया है। अब आवाम क्या करती है? खान साहब मेरा ख्याल है तब्दीली काफी अच्छी है। आगे चलते हैं और आवाम से पूछते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फार्मेसी मैनेजर मौजूद है, मुजम्मिल इनका नाम है। इन्हीं से पूछते हैं कि अद्वियात अभी भी महंगी हैं, तो कस्टमर का इनके साथ किस तरह से डील करते हैं, रुझान क्या है, फीडबैक क्या है, और अब तो मजीद महंगी होने जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर तो कारोबार भी मुतासर होंगे, कस्टमर नहीं आएगा। जब कस्टमर नहीं आएगा, उसकी कुव्वत खरीद नहीं होगी, तो फिर इनकी कुव्वत बेच कैसे बन जाएगी वहाँ पर? ये किस तरह से बेच पाएंगे? इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात पहले भी काफी महंगी है, जाहिर है बहुत सारी मेडिसिन जो मेन डिजीजेज हैं बड़ी बड़ी, उनकी तो कुव्वत खरीद में नहीं है ना कस्टमर्स की। अब मजीद महंगी होने जा रही है, ऐसा मरासला भी आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 15 to 25% की जो है वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं कंपनीज। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी लोएस्ट हैं, जिनके पास गरीब लोग हैं, जो 17,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये जो है उनकी पे है, तो उनके लिए तो यहाँ पे बड़ा मसला होगा। जब मेडिसिन लेने आते हैं हमारे पास, तो कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं उनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कुछ मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से जो मिलती हैं, उनके अलावा जो नहीं मिलती हैं वो बाहर से उन्हें परचेज करनी पड़ती हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं। पहले ऑलमोस्ट 15 to 25% अगर इंक्रीज होगा तो उसके लिए
बाय करना मुश्किल है। अभी भी कस्टमर से आपकी जो है वो जाहिर है किसी वक्त तलख कलामी भी होती है, किसी वक्त मोहब्बत से भी आप उनको डील कर लेते हैं। अब जब मजीद इंक्रीज हो जाएगी तो फिर आप कस्टमर्स का रुझान अपनी फार्मेसीज में देख रहे हैं, क्या कस्टमर आएगा? बिल्कुल, बिजनेस में जो है लोएस्ट आएगी, कस्टमर जो है वो कम होगा और कस्टमर को बाय करना मुश्किल है जितनी महंगी होंगी मेडिसिन। तो यानी हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि मौत जो है वो आसान हो गई है और जिंदगी महंगी हो गई है। ऐसे ही बिल्कुल है? बेशक बिल्कुल ऐसे जी, मौत जो है वो बहुत आसान होती जा रही है, लेकिन जिंदगी की एक एक सांस जो है वो महंगी तरीन होती जा रही है। आवाम जो है वो अब किसकी तरफ देखे? अगर मरते हैं तो कोई कातिल नजर नहीं आता क्योंकि किसी ने मारा नहीं, किसी ने मर्डर नहीं किया, लेकिन क्या ये सब भी कत्ल के जुमरे में नहीं आता जब उनकी दस्तरस में नहीं है, उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं है, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते? किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे हम कंट्री में जाके देखते हैं, किसी भी मुल्क में जाके देखते हैं तो वहाँ पर लोगों को सबसे पहले उनको हेल्थ एट द डोर दी जाती है, एट द डोर स्टेप दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमें डोर स्टेप पे डिप्टी ब्यूरो चीफ है नियो टीवी। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अद्वियात की कीमतों में 22 से 25% तक इजाफे की अब समरी इरसाल की गई है। अद्वियात के हवाले से खतूत भी बड़ी कंपनीज को लिख दिए गए हैं। आवाम मर जाए क्या? आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जी नीला, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो माफिया है ये पूरी किल्लत इन्होंने पिछला 8 दिन से जो है उन्होंने पूरी किल्लत पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अद्वियात की पूरी किल्लत पैदा की है और बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो स्टोर से और उनको गैब किया गया, जिसके बाद जो है वो इन्होंने प्रेशर डेवलप किया पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर और उसके बाद जो है हुकूमत मजबूर हो गई कि इसकी जो अद्वियात में जो मुख्तलिफ ब्रांड है ये ब्रांड वाइज और मुख्तलिफ 24,000 की कीमतों बताया जा रहा है कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, ब्रांड वाइज और ब्रांड वाइज दोनों ये इजाफा किया गया है। अब इतनी ज्यादा महंगाई जिसमें आम मरीज जो है वो पहले सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दस्तियाब नहीं है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इतनी ज्यादा महंगी अद्वियात कर दी है। अब आम मरीज वो तो किसी सूरत में भी जो है वो अद्वियात खरीदने के लिए। अच्छा, अभी मियां साहब आपने एक बात की कि मसनूई तौर पर किल्लत पैदा की गई मेडिसिन की 8 दिन पहले तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से। उसके बाद हुकूमत को प्रेशराइज किया गया कि अद्वियात को महंगा किया जाए। अगर हुकूमत ही प्रेशर में आ गई है तो कौन इंतजामात जो इंतजामी अमूर संभालेगा? फिर हुकूमत तो इनकी गोद का बच्चा है, वो डर गई इनसे। लीला, मैं आपको एक अहम खबर देता हूँ। के साथ जो है हुकूमती आला शख्सियत की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उसके बाद ये तय किया गया था कि ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और इसका जो नोटिफिकेशन है आज मंजूरी यहाँ पर आया है। इससे पहले की नोटिफिकेशन 7 से 8 दिन पहले किया जा चुका है, लेकिन इस पर सिर्फ ये तमाम प्लानिंग किया जा रहा है काम, इसकी मसनूई किल्लत भी जान। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहें कि हुकूमत वक्त डरी नहीं, हुकूमत वक्त की अपनी चाल है बीच में से। जी बिल्कुल, ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि आप मैं ये बता दूं कि एक आला शख्सियत इसमें बकायदा वो इसमें मुलव्वस है, बकायदा तौर पर उसकी मुलाकात हुई है, उसके बाद तय किया गया, उसके बाद ये तमाम अद्वियात का नोटिफिकेशन किया गया, क्योंकि इससे पहले भी मुताबिक बात जो है वे कोशिश करते थे ये अच्छे खास कंपनियों के मालकान, लेकिन जो है वो कभी मीडिया आने आता था, कभी जो है इस हवाले से कम्युनिटी बाहर निकलती थी और एहतजाज करती थी, लेकिन फिर आखिर जो कई सालों बाद जो जब भी कोशिश करते थे अद्वियात बढ़ाने के लिए, तो लेकिन इतनी बड़ी ज्यादा जो कीमत आज का हुआ, लेकिन आज इस दफा जो 26% कहा जा रहा है ये बहुत ज्यादा है। लेकिन एक इसमें अहम बात ये भी है कि ये अद्वियात में जो इजाफा किया गया हुकूमत ने तो कर दिया है, लेकिन अब हुकूमत के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इसको चेक कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में 90,000 ऐसी अद्वियात है जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 90,000 अद्वियात का रिकॉर्ड हुकूमत वक्त के पास नहीं है, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अनिला मैं ठीक कह रहा हूँ, इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं है और इनको ये पता ही नहीं होता कि किस दवाई की कितनी कीमत बढ़ाई गई है। अब ये तमाम गरीब मरीजों को सिर्फ इनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, अलिया साहब कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि वो जो है वो अब अपनी मर्जी से, हम तो कह रहे हैं 25 से 26% बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे और बहुत सारी ऐसी अद्वियात को जानबूझ कर मसनूई किल्लत पैदा की गई है। जो लोग मेडिकल स्टोर पर खा रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उनको अद्वियात प्राप्त नहीं की जा रही। ठीक, अच्छा 90,000 अद्वियात जो है जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसका जिम्मेदार है कौन? ये अद्वियात अगर मार्केट में आ रही है, इनकी कीमत फार्मास्यूटिकल कंपनी
कंपनी ने एक मिसाल के तौर पर 50 रुपए एक गोली की तय की है, आगे फार्मेसी भी आके वो गोली 1000 की मिल रही है, तो 950 रुपए जो कीमत उसकी ज्यादा है, उसका जिम्मेदार फार्मेसी वाले हैं या इसके पीछे जो माफिया बैठा है वो है? जी बिल्कुल, माफिया इसके पीछे, माफिया मैं आपको बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे, लैब के वो अफसरान जिन्होंने बड़े बड़े प्लांट लाहौर में बनाए हैं, लेकिन लैब उस तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ लैब को, लैब में ही अगर कोई तहकीकात चाहते तो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान के खजाने में वापस आ सकता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो लैब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूँ यहाँ पर कि जो लैब के चीफ एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर अख्तर हुसैन के हवाले से बता देता हूँ कि ये पिछला 10 साल पहले जो है वो लैब के कागजात में जो मुर्दा करार देकर सील करार दे दिया गया था। आज भी इनके डॉक्यूमेंट मौजूद है और ये मुर्दा होने के बाद अब दोबारा नई एक लाइफ डाल रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव लैब तैनात है और माफिया के साथ मिलकर इतनी ज्यादा द्रियात में इजाफा कर दिया गया है जो बहुत हालात के तौर पर जो इन मरीजों को भुगतना पड़ेगा, जो गरीब अवाम उनको जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी, खमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा। मेरी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि अगर जिस तरह से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ने भी बताया है कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये नैब के कागजात में पहले मुर्दा थे 10 साल पहले और अब जिंदा होकर ये नई एक जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके कागजात पहले से ही काले हैं, तो फिर किस लिए आवाम की सांसें तोड़ने के लिए, उनकी सांसों की डोर को तोड़ने के लिए इनको तैनात कर दिया गया? देखा जाए तो ये हुकूमत पिछली हुकूमत के जो शुरू किए हुए काम थे उनके फीते काट के जो है अभी तस्वीरें खिंचवा रही है। इनके पास अभी खुद से करने के लिए कोई डिजाइन नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं, कोई होमवर्क नहीं। ये हुकूमत क्या करने जा रही है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये सवाल मेरा आपसे भी बनता है, क्या मेहमान खाने जिंदगियां बचा सकते हैं या अद्वियात और हेल्थ के बाकी यूनिट्स पर काम करने की जरूरत है? जिंदगी बचनी जरूरत है या सिर्फ ये तंबू वाली छतें जरूरी थी? ये सवाल जो है मेरा एक सहाफी, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जरूर है आपकी तरफ से, और शायद सिर्फ सवाल मैं कर रही हूँ, आवाज पीछे 19 करोड़ आवाम की ही है कि हुकूमत वक्त कर क्या रही है। तो ऐसे में जरूरत किस चीज की थी और आप कर क्या रहे हैं? ऑपोजिशन में बैठ के चीखना तो सबको आता है, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे कि अब हुकूमत वक्त के फूल चुके हैं। खुदारा ध्यान दीजिए, कुर्सी दी है जिन्होंने, जिस आवाम ने इस निशिस्त पे बिठाया है, वो छीनना भी जानते हैं, वो सोए नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से, यानी कि आप लोगों के डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला भेजा गया है कि अद्वियात 24 से 26% तक, पहले 22 से 24 था, लेकिन अब मुझे जो दोबारा अपडेट्स मिली है उसमें 26% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और खतूत बड़ी कंपनीज को लिख भी दिए गए हैं। ये आवाम के ऊपर महंगाई बम तो सुना था, मरीजों को भी नहीं बख्शा, करने क्या जा रहे हैं आप लोग? जी, मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट ने इशू किया है वो 9 और 15% जो इंक्रीज है प्राइसेस में उसके लिए है, और ये 2 कैटेगरीज हैं मेडिसिन की। पहली कैटेगरी वो है जिनको हार्डशिप केसेस में कुछ रिलीफ पहले मिला हुआ था, उनको सिर्फ 9% मैक्सिमम जो है प्राइस बढ़ाने की इजाजत दी गई है। दूसरी क्लास वो है जिनको हार्डशिप में कोई रिलीफ नहीं मिला पहले, उनको मैक्सिमम जो है वो 15% जो है वो रिलीफ दिया गया है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं ये प्राइस इंक्रीज जो है इसकी परमिशन देने की। सबसे बड़ी रीजन ये है, आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली पिछले 1 साल में जो डॉलर की कदर है रुपए के मुकाबले में, उसमें 30% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान में चूंकि तमाम रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, तो जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। जनाब, आप लोग अरबाब अख्तियार हैं, अगर अद्वियात इसी तरह महंगी रही तो आवाम का कौन पुरसाने हाल होगा? दवाई दस्तरस से बाहर हो जाएगी। क्या आप आकर फिर उनको यहाँ पर सेहत जिंदगी बांटेंगे? आप लोग तो वहाँ बैठकर सिर्फ मरासले लिख सकते हैं या खतूत लिख के महंगी कर सकते हैं। आप लोगों की अपने बस में नहीं है क्या? ऊपर से किसी और का प्रेशर है आपको? जी, मैं आपको बताऊं कि जो ड्राफ्ट है उसके जो गोल्स हैं उसमें मरीजों को यानी पाकिस्तान के पब्लिक को सेफ, एफिकेशियस और क्वालिटी जो मेडिसिन है एट अफोर्डेबल प्राइसेस पहुंचाना जो है वो आता है। अब अफोर्डेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अद्वियात की सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, उसका एफिकेशियस होना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँगा कि इस इंक्रीज के बाद भी पाकिस्तान में जो अद्वियात की कीमतें हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से या रीजनल मार्केट से, तो आपको पाकिस्तान में मेडिसिन की प्राइसेस अभी भी कम मिलेंगी।
साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, उसमें जहां पे अद्वियात के बढ़ाने का प्रोसीजर है बहुत डिटेल के साथ, उसमें अद्वियात की कीमतें कम करने का भी प्रोसीजर है। हमने रिसेंटली बहुत मशहूर जो 89 ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें 30% तक कम की हैं। तो ड्रैप जो है इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी जो है वो इंशाल्लाह निभाता रहेगा और आवाम को जो भी सेफ और क्वालिटी मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा वो जरूर उठाया जाए। आज के इस दौर में जब हुक्मरान नारा लगाते हैं कि रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, महंगाई खत्म करेंगे और बाद में वो तमाम चीजें पूरी नहीं होती, तो आवाम कहीं ना कहीं सब्र का मुजाहरा कर लेती है।